नमस्ते बच्चों, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, सबसे डार्विन ने जो थ्योरीज दी, हमने पिछले इसमें दिया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी एविडेंस क्या है। अब डार्विन ने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। नेचुरल का मीनिंग क्या होता है? नेचर। तो नेचर जो है वो सिलेक्ट करता है। देखिए, जो कुत्ता होता है उसको जब बच्चे होते हैं तो सारे बच्चे, कुत्ते जो जन्म देते हैं बच्चों को, तो 8-10 बच्चे जो है, 6-7 बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं, पर सभी के सभी बच्चे जीते नहीं हैं। उसमें से कुछ बच्चे जो है वो डाई हो जाते हैं। मान के चलो कि कोई डॉग है और डॉग ने जो है वो अपने बच्चों को जन्म दिया, तो मान के चलो कि 8 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें से 3 बच्चे जो है वो मर जाते हैं, ऐसा देखा जाता है, और बाकी के बच्चे जो 5 बच्चे वो जिंदा रहते हैं। अब डॉग, तो इन 8 बच्चों में जो है वो कंपटीशन होता है कि जो एकदम अपने आप को मॉडिफाई करता है, दूध पीने के लिए कंपटीशन होता है। तो कुछ बच्चे जो है वो कंपटीशन कर नहीं पाते, तो कर नहीं पाते, जो कंपटीशन नहीं कर पाते, उस कंपटीशन में भाग नहीं ले पाते या कंपटीशन से दूर रह पाते हैं, दूध नहीं पी पाते, तो वो मर जाते हैं। जो उनको खाने का, किसी ने अगर मान के चलो कि खाना दे दिया, तो ये 8 के 8 बच्चे जो है वो कंपटीशन करेंगे खाने के लिए, पर ये 5 जो है वो सबसे आगे रहेगी, इन 3 को खाने ही नहीं देंगे, माँ का दूध पीने नहीं देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है? कंपटीशन की वजह से जो कंपटीशन में आगे है वही जिंदा रहेगा, जो कंपटीशन नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। ये नेचर का रूल है, नेचर का सिलेक्शन है। एक सिंपल, यानी उनको खुद को मॉडिफाई भी करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हिरन है, हिरन की शिकार करता है लॉयन या फिर टाइगर की बात कर लेते हैं। तो टाइगर में अपने आप में मॉडिफिकेशन करना होगा। शिकार करने के लिए उसको तेज दौड़ना पड़ता है, उसके जबड़े जो है वो मजबूत होने चाहिए, उसके पंजे मजबूत होने चाहिए। तो ये सारी मॉडिफिकेशन जो है वो टाइगर में धीरे धीरे हुई। अगर ये नहीं होती तो वो तेज दौड़ नहीं पाता, हरिन जो डियर है उसकी शिकार कर नहीं पाता। तो उन्होंने खुद में ऐसे मॉडिफिकेशन किए कि वो जो है वो उस सर्वाइवल के लिए, उस चीज के लिए अपने आप को फिट कर सके। तो यही डार्विन बताता है। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल और बताता हूँ कि जो नोकिया कंपनी थी, ये तो हम पढ़ेंगे ही, पर पहले मैं आपको थोड़ा समझा के देता हूँ। नोकिया कंपनी थी पहले, जो आज से बहुत साल पहले, यानी 10-15 साल पहले, हर एक के पास नोकिया का जो है वो हैंडसेट आपको देखने को मिलता था। पर अब अभी की अगर हम बात करें तो ये नेचर का नहीं है, पर एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आप नेचर से रिलेट कर पाओगे। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि नोकिया ने जो है वो खुद में मॉडिफिकेशन ही नहीं किया। उस जमाने में 2G का ज़माना था, उसके बाद 3G आया, पर नोकिया ने कहा कि नहीं, हम तो ऐसे ही फ़ोन बनाएंगे। पर उसके बाद जो है वो सैमसंग आगे आया, वीवो आगे आया, ओप्पो आगे आया। उन्होंने अपने आप में मॉडिफिकेशन किया, 3G का फ़ोन लॉन्च किया, एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च किए, आईफोन ने अपने फ़ोन लॉन्च किए, और नोकिया जो है वो धीरे धीरे पीछे चला गया। और अगर आज की बात करें तो नोकिया जो है, जो 1 नंबर पर था, वो अभी कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। यानी ज़्यादा लोग उसके फ़ोन जो है वो परचेस नहीं करते होंगे, पर बहुत कम लोग परचेस करते हैं। अभी मार्केट जो है वो वीवो, ओप्पो, सैमसंग ने, आईफोन ने जो है वो कैप्चर कर लिया। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नोकिया ने अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किए। तो नेचर बोलता है कि आपको अपने आप में मॉडिफिकेशन भी करने होंगे, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी आप जो है वो कॉम्पीट कर पाओगे। तो ये सारी बातें हैं। और नेचर का रूल क्या है? देखिए, नेचर, ये जो पूरी चालू है, हमारा जो प्रोसेस चालू है या फिर सारी चीजें चालू है, तो ये नेचुरल रूल के निशान, जो हम जिसको नेचर बोलते हैं, उसके हिसाब से चालू है। देखिए, हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारे थॉट जो है वो अगर अच्छे रहेंगे, हम अगर अच्छे विचार करेंगे, हर एक के बारे में अगर अच्छी भावना रखेंगे, तो ये नेचर में जाते हैं और मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में उतरते। अगर आपकी भावना किसी के बारे में खराब है, तो वही नेचर का रूल क्या है? देखिए, नेचर का सिंपल रूल क्या है? अगर आप आम की गुठली जमीन के अंदर डालोगे तो उसमें से आम का पेड़ ही बाहर निकलेगा। अगर जामुन की गुठली डालोगे तो उसमें से जामुन का पेड़ ही बाहर निकलेगा। तो ये नेचर का रूल है, और नेचर के रूल को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी शक्ति उसको ब्रेक नहीं कर सकती। सबसे बड़ी है नेचर की शक्ति। तो आम डालोगे तो आम निकलेगा, जामुन डालोगे जामुन निकलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि जामुन डाला तो आम निकला और आम डाला तो जामुन निकला। तो जैसे आप थॉट अपने दिमाग में डालोगे, अगर निगेटिव थॉट डालोगे, लोगों के बारे में बुरा सोचोगे, तो जो निकलेगा वो बुरा निकलेगा, और वही आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कि सारा कुछ धीरे धीरे बुरा होता है। अगर आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगोगे, अच्छा सोचोगे, तो धीरे धीरे ये आपने थॉट जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाले
और धीरे धीरे आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसी कुछ माध्यम बनेगा कि आपके जीवन में भी अच्छाई जो है वो आपको दिखने को मिलेगी। ये 1-2 दिन में नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म में। तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, लोगों के बारे में अच्छा, तो ये सारा नेचुरल सिलेक्शन ही है, नेचुरल का रूल ही है। अब पढ़ लेता हूँ, टॉपिक से ज़्यादा भटकती नहीं है। चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इनन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दो स्पेसिमेन, यानी चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, इनन्यूमरेबल यानी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो है वो ऑब्जर्वेशन किए, उनको स्टडी किया, उनको स्पेसिमेन को स्टडी किया, एंड ही पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उन्होंने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की जो है वो थ्योरी पब्लिश की, विच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी प्रीचेस का मीनिंग क्या होता है, उपदेश करना, यानी उन्होंने ज्ञान दिया कि भाई जो थ्योरी है वो नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचर सिलेक्ट करता है। अब नेचर किस प्रकार से सिलेक्ट करता है, प्रीचेस द फॉर दिस पर्पस डार्विन पब्लिश अ बुक, उन्होंने एक बुक भी लिखा जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने सारा लिखा कि भाई नेचर कैसे सिलेक्शन करता है क्या, तो थोड़ा इसमें भी दिया है। व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट, जब उन्होंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, यानी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे। जैसे मैंने आप देखिए कोई भी अगर एनिमल देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर है माँ बाप है, ये तो 2 ही है क्वांटिटी में, पर उनके बच्चे जो है वो एनिमल्स के देखो तो 4, 5, 10, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट विच अदर, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से, जैसे मैंने डॉग का एग्जाम्पल दिया कि जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसमें भी कॉम्पिटिशन होता है। ऑल दी ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट विथ ईच अदर इन द लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, लाइफ जीने के लिए सारे कॉम्पीट कर रहे हैं, सारे यहाँ पे डॉग्स के बच्चे जो है वो कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन, और इस कॉम्पिटिशन में वही ऑर्गेनिज्म जो है वो सस्टेन कर पाएंगे विच टू द मॉडिफिकेशन इसेंशियल फॉर विनिंग कॉम्पिटिशन। तो जो मॉडिफिकेशन करना है कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए, वो जो मॉडिफिकेशन जो कर पाएगा वही जीत पाएगा। अगर मान के चलो कि 8 बच्चे हैं तो 5 बच्चे जो है वो खुद को मॉडिफाई करेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, खुद को जो है वो दूध पीने के लिए आगे जाएंगे। ये 3 बच्चे अगर पीछे रहेंगे तो ये मर जाएंगे। तो जो कंपटीशन जीतने के लिए अपने आप में मॉडिफिकेशन करेंगे वही जो है, इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन्स विच शो द मॉडिफिकेशन इसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। शेर भी है तो शेर को भी अपने आप में मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि उसको जोर से दौड़ना है, शिकार करना है, उसके पंजे में ताकत आनी चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है ये कंपटीशन में जो है वही जीतेगा जो सस्टेन कर पाएगा, वो जो मॉडिफिकेशन कर पाएगा। हाउएवर बिसाइड दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली, हाउएवर बिसाइड दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो द प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव एंड रेस परस्यू, यानी नेचर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जो जिनमें कैपेसिटी है जिंदा रहने की, बाकी के जो है वो मर जाते हैं। यानी ऐसे ही सिंपल बात है, ये जो 5 है इन्होंने इसको नेचर ने सिलेक्ट किया, क्यों किया, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी थी जिंदा रहने की, वो कॉम्पीट कर सकते हैं। इन 3 बच्चों को ये मर गए, क्यों मर गए, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया और इसी वजह से वो जो है वो मर गए। सस्टेनिंग एंड सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म कैन बी परफॉर्म रिप्रोड्यूस एंड देयरफॉर गिव अ न्यू, देखिए सस्टेन एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, अब जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म थे वो सस्टेन किया, कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे एंड देयरफॉर गिव राइज अ न्यू स्पीसीज, और नए स्पीसीज को जो है वो जन्म देंगे। यानी ये 5 बच्चे बचे, अब ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ये बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाने के बाद ये फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे और नए स्पीसीज को जो है वो जन्म देंगे विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो इनके ही जैसे जो है वो डॉग के बच्चे, तो डॉग को ही जो है वो जन्म देंगे, ठीक है, विद स्पेसिफिक कैरेक्टर। डार्विन ऑफ थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो डार्विन की जो थ्योरी थी ये लॉन्ग ड्यूरेशन में जो है वो एक्सेप्ट की गई। हाउएवर सम ऑब्जेक्टिव वेयर रेज अगेंस्ट थ्योरी, कुछ ऑब्जेक्शन जो है वो इस थ्योरी पे लगाए गए, कुछ ऑब्जेक्शन बनाए। देखिए कोई भी कोई थ्योरी मानता है तो ऑब्जेक्शन तो आती है। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शन क्या थे, देखिए नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, यानी जो इवोल्यूशन हुआ इसके लिए सिर्फ नेचुरल जो सिलेक्शन है, यानी नेचर जो सिलेक्ट करता है वही जिंदा रहता है, तो ये इवोल्यूशन का पार्ट नहीं था, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की थी, और भी बहुत सारे फैक्टर थे। तो ऑब्जेक्शन ये था कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे इवोल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, तो कुछ यूजफुल मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ यूजलेस मॉडिफिकेशन भी होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती उस मॉडिफिकेशन की। कभी कभी आपने देखा होगा कि मॉडिफिकेशन हो जाता है पर वो फायदे का नहीं ठहरता, नुकसानदायक ठहरता है, ठीक है।
तो इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तीसरा है देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड एब्रप्ट चेंजेस। इन्होंने एकदम अचानक से होने वाले, एब्रप्ट यानी अचानक से होने वाले या स्लो चेंज के बारे में भी कोई नेचुरल सिलेक्शन में जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि भाई धीरे धीरे ये चेंजेस होता है, इसकी वजह से नेचर उसको सिलेक्ट करता है, या फिर अचानक से कोई चेंज होता है तो ये भी कोई एक्सप्लेनेशन इसमें हमें देखने को नहीं मिलता। इररिस्पेक्टिव ऑल दिस ऑब्जेक्शन, भले ये 3 ऑब्जेक्शन है पर इसके बावजूद भी डार्विन वर्क एंड इवोल्यूशन हैज बीन माइलस्टोन। माइलस्टोन का मीनिंग क्या होता है? अचीवमेंट, एक सक्सेस मिली। तो डार्विन की वर्क जो है वो इसकी वजह से इवोल्यूशन को एक सक्सेस मिली। तो आपको डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसके आगे का। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।